भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में नहीं खेलेगी मैच, आईसीसी मीटिंग में लिया गया फैसला। चैंपियन ट्रॉफी में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वैल्यू में होंगे। अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मानहानि मामले में कार्रवाई 4 हफ्तों के लिए रोकी गई। अमित शाह के बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हुआ हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने अंबेडकर की फोटो लगाकर नारेबाजी की। उज्जैन मंदिर के पुजारी महामंडलेश्वर को जान से मारने के लिए प्रयागराज से मिली धमकी, उर्दू में लिखा सर तन से कर देंगे जुदा। सीएजी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक अजय महावर बोले। वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। इसी स्टेडियम में 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, साथ ही 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच भी यहीं खेला था। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। राज्यसभा के उपसभापति बोले यह धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश है। आज सोना 645 रुपए गिरकर 76,013 रुपए पर आया। वहीं चांदी 2,025 रुपए सस्ती होकर 87,035 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6 डिग्री पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान के 9 शहरों में पारा 4 डिग्री से नीचे रहा और हिमाचल में आज बर्फबारी के आसार है। इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर फेंका गया काला तेल, भाजपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। कांग्रेस का आरोप, कहा पेट्रोल बम और पत्थर भी फेंके गए हैं। ईडी का बड़ा दावा, मणिपुर में बैन उग्रवादी संगठन फंड जुटा रहा है। इसका उपयोग हथियार खरीदने, कैंप लगाने और सदस्यों को ट्रेनिंग देने में हो रहा है। आज रुपए रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 85 रुपए 0.8 पैसे पर बंद हुआ। नितिन गडकरी बोले महिलाएं बढ़ी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखनी पड़ेगी। लव इन रिलेशनशिप गलत। साथ ही कहा समलैंगिक विवाह भी सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देगा। आप एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, अजीत पवार से बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। अंबेडकर विवाद पर मुंबई में हुआ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़। घायल बीजेपी सांसदों से मिलने आरएमएल अस्पताल पहुंचे राजनाथ सिंह। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला की तबीयत बिगड़ी, अनशन के 24वें दिन हुए बेहोश। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश के तहत शिकायत हुई दर्ज, बांसुरी, स्वराज और अनुराग पहुंचे थाने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। धक्का मुक्की विवाद पर बोले राहुल गांधी, संसद की सीढ़ियों पर डंडे लेकर खड़े थे भाजपा के सांसद। हम संसद में रोज धरना देते हैं, आज तक हिंसा नहीं हुई। धक्का मुक्की कांड पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी जानबूझकर सांसदों के पास गए, वह नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है, बोले शिवराज चौहान। मेलबर्न में तस्वीरें ले रही ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार पर फूटे विराट कोहली, कहा मैं अपने बच्चों के साथ हूं। संसद में धक्का मुक्की कांड पर दिल्ली पुलिस दोनों शिकायतों पर कानूनी राय लेगी। सरकार बदलेगी तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, एसपी सांसद बरक के पिता ने बिजली अफसरों को धमकाया, दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। राहुल गांधी मेरे काफी करीब आए और चिल्लाने लगे, नागालैंड की भाजपा सांसद फागनोन कोन्याक का आरोप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गई टिप्पणी से मैं स्तंभ हूं, बोली सीएम ममता बनर्जी। लाडले बहन योजना सहित सभी योजनाएं जारी रहेगी, महीने की आखिरी तक आएगी किस्त, बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। संसद कुश्ती का कोई अखाड़ा नहीं है, राहुल गांधी ने 2 सांसदों को मारा है, बोले किरण रिजिजू। अश्विन को अपमानित किया जा रहा था, संन्यास पर आया अश्विन के पिता का चौंका देने वाला बयान। कांग्रेस नेताओं ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाकर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ये लोग अंबेडकर का योगदान मिटाना चाहते हैं, बोले राहुल गांधी। किसान को लेकर केंद्र सरकार को अपनी जीत छोड़नी चाहिए, बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, महिला विरोधी है, बोले सीपी जोशी। बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ की धक्का मुक्की, कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाए। बीजेपी के लोगों की भी जांच होनी चाहिए, बीजेपी नेता भी बिजली चोर है, बोले अखिलेश यादव। अमित शाह वापस ले अपने शब्द, अंबेडकर विवाद पर बोली मायावती। राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, बोली बीजेपी महिला सांसद कोन्याक। धक्का कांड पर बोले किरण रिजिजू, डरने वाले नहीं है हम, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं।
यूपी के संभल के सपा सांसद ट्रक का बिजली कनेक्शन कटा, बिजली चोरी के लगे हैं आरोप। डक्का कांड में टीडीपी सांसद बायारेड्डी सबरी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराएगी एफआईआर। बाबा साहब का अपमान नहीं हम सहेंगे, नहीं हिंदुस्तान सहेगा, बोली सपा सांसद जया बच्चन। जम्मू कश्मीर के कुलगावा एनकाउंटर में मारा गया 10 लाख रुपए का इनामी हिजबुल कमांडर फारूक नाली। अमित शाह इस्तीफा दें और माफी मांगे, बोले केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी पर लगे धक्का मुक्की के आरोप बीजेपी की साजिश है, बोली प्रियंका गांधी। भीमराव अंबेडकर दलित और पिछड़ों के भगवान है, बीजेपी उनसे नफरत करती है, बोले अखिलेश यादव। सारंगी को जब चोट लगी थी तब राहुल गांधी अंदर थे, बोले पप्पू यादव। आज संसद के इतिहास का यह काला दिन है, धक्का मुक्की पर बोले शिवराज सिंह। बीजेपी सांसद ने मुझे धकेला था, कैमरे में सब कैद हो गया है, बोले राहुल गांधी। संसद में गिरकर चोटिल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने के आरोप। राजस्थान से टेलीग्राम ऐप के जरिए 7.5 लाख रुपए की ठगी करने वाला छात्र हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी रेड, फंडिंग को लेकर सख्त एक्शन की है तैयारी। बीजेपी ने अपनी सभी सांसदों की अर्जेंट बैठक बुलाई। पटना बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, डुमराव स्टेशन के पास हुआ हादसा। सुरजेवाला ने राज्यसभा में दिया नोटिस, अंबेडकर मुद्दे पर चर्चा की रखी मांग। यूपी के संभल आ जाएगी एएसआई की टीम, मंदिर और मूर्तियों का करेगी निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकवादी मारे गए और 2 जवान हुए घायल। अंबेडकर मुद्दे पर संसद में कांग्रेस के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करेंगे बीजेपी के सांसद। मुझसे 2 गुना रकम ली गई, मैं राहत का हकदार हूं, वसूली की कार्रवाई पर तिल मिलाए भगोड़ा विजय माल्या। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पापी है, बोले गिरिराज सिंह। संभल बवाल में पुलिस का नया एक्शन, अब रडार पर आरोपियों के करीबी, 200 से ज्यादा लोगों के खंगाले जा रहे कॉल डिटेल। जम्मू के वैष्णो देवी में रोपवे का विरोध कर रहे संगठन ने 23 दिसंबर तक स्थगित किया आंदोलन। बाबा साहब को लेकर बीजेपी का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, बोली कांग्रेस। संभल के सपा सांसद बर्क के घर से मिले मीटर टेपरिंग के सबूत, 1 साल की रीडिंग मिली 0। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के नहीं, 1 एजुकेशन के पक्षधर हैं, बोले सपा यूपी के चीफ श्यामलाल। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में अमित शाह के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी हुई गठित, अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत 31 सदस्य होंगे शामिल। मुंबई नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई और 101 को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के कदेर गांव में आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच मुठभेड़ जारी।